जय माता दी। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देवं सर्वकार्येषु सर्वदा। आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। आप सभी पर भगवान गणेश और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद हमेशा बना रहे और आप सबको दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। ऐसे ही अपना प्यार और सहयोग बनाए रखें। आज के इस वीडियो में मैं आप सबको दिवाली में किस विधि से पूजा करने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और अपनी कृपा बरसाती हैं, शुभ मुहूर्त कब का है, किस विधि से हमें पूजा करनी चाहिए, पूरी जानकारी पाने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहें। और अगर चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आगे की वीडियो की नोटिफिकेशन आप सब तक पहुँचती रहें। दिवाली का त्यौहार हमारे जीवन में नई खुशियाँ लेकर आता है। इस पर्व पर प्रकाश ही प्रकाश दिखाई देता है। जहाँ नज़र पड़े वहाँ रंग बिरंगी लाइट और दीपक दिखाई देते हैं। दीपावली का त्यौहार धन प्राप्ति के लिए सर्वोत्तम माना गया है। हालांकि दीपावली का पर्व अकेले नहीं आता है, साथ आते हैं 5 महान त्यौहार जिन्हें हम पंच पर्व के रूप में मनाते हैं। इन पंच पर्वों का हिंदू धर्म में बहुत महत्व है। इनमें सबसे पहले धनतेरस मनाया जाता है, इसके बाद रूप चतुर्दशी आती है, फिर दीपावली, उसके बाद गोवर्धन पूजा और आखिरी में भाई दूज। दीपावली की रात्रि में शुभ मुहूर्त में देवी लक्ष्मी की पूजा की जाती है। इसके लिए बहुत सी पूजन सामग्री की आवश्यकता पड़ती है, जिसकी व्यवस्था हमें पहले से ही कर लेनी चाहिए। आइए जानते हैं कि इस साल दिवाली लक्ष्मी पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। अमावस्या आरंभ होगी 24 अक्टूबर को शाम 5:27 से। अमावस्या तिथि की समाप्ति होगी 25 अक्टूबर को शाम 4:18 पर। दीपावली पूजा का शुभ मुहूर्त होगा शाम 6:44 से लेकर रात 8:05 तक। दीपावली 24 अक्टूबर को है, जबकि अगले दिन होने वाली गोवर्धन पूजा 25 अक्टूबर को सूर्य ग्रहण होने के कारण 26 अक्टूबर को होगी। 2007 के बाद दूसरी बार ऐसा होगा जब दिवाली पर सुबह चतुर्दशी रहेगी और अमावस्या दोपहर में शुरू होगी। दीपावली पूजन सामग्री में हमें रोली, मौली, धूप, अगरबत्ती, कपूर, केसर, चंदन, अक्षत, जनेऊ, रुई, अबीर, गुलाल, सिंदूर, पान, साबुत, सुपारी, पुष्पमाला, दुर्वा, इन्न की शीशी, छोटी इलायची, लवंग, पेड़ा, फल, कमल, दूध, दही, घी, शहद, शक्कर, 5 पत्ते, हल्दी की गांठ, गुड़, सरसों, कमल गट्टा, चांदी का सिक्का, हवन सामग्री का छोटा पैकेट, गरी का गोला, देवी लक्ष्मी और भगवान गणेश की मूर्ति, सिंहासन, वस्त्र, कलम, बही खाते, ताम्र कलश या मिट्टी का कलश, पीला कपड़ा, आधा मीटर सफ़ेद कपड़ा या फिर आधा मीटर पीला कपड़ा, आधा मीटर हो सके तो लाल कपड़ा, सिक्के, लक्ष्मी पूजन का चित्र, श्री यंत्र का चित्र। इन सब चीज़ों की ज़रूरत हमें दीपावली में पूजन के लिए लगती है। सबसे पहले चौकी पर लक्ष्मी और भगवान गणेश की मूर्तियां रख लें ताकि उनका मुख पूर्व या पश्चिम दिशा में रहे। देवी लक्ष्मी गणपति जी के दाहिनी ओर रहें। पूजनकर्ता मूर्तियों के सामने की तरफ बैठे, कलश को देवी के पास अक्षत पर रखें। नारियल को लाल वस्त्र में इस प्रकार लपेटे कि सिर्फ आगे का भाग दिखाई देता रहे, फिर उसे कलश पर रख दें। अब 2 बड़े बड़े दीपक रखें, एक में घी भरें और दूसरे में तेल। एक दीपक चौकी के दाईं तरफ और दूसरा मूर्तियों के चरणों में। इसके अलावा एक दीपक भगवान गणेश के पास रखें। मूर्तियों वाली चौकी के सामने छोटी चौकी रखकर उस पर लाल वस्त्र बिछाएं। कलश की ओर एक मुट्ठी चावल से वस्त्र पर 9 ग्रह के प्रतीक 9 ढेरियाँ 3 लाइनों में बनाएं। लंबोदन की और चावल की 16 ढेरियाँ बनाएं। 9 ग्रह और 16 मातृका के बीच में स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं। उसके बीच में एक सुपारी रख दें और चारों कोनों पर अक्षत की ढेरी रख दें। सबसे ऊपर बीच में ओम लिख दें। देवी लक्ष्मी की ओर श्री का चिन्ह बनाएं। गणेश जी की ओर त्रिशूल और चावल की ढेरी लगाएं, जो ब्रह्मा जी का प्रतीक है। सबसे नीचे अक्षत की 9 ढेरियाँ बनाएं, जो मातृका का प्रतीक है। इसके अतिरिक्त बही खाता, कलम दवात और सिक्कों की थैली भी रख दें। ध्यान रखें कि पूजा करते समय आपके परिवार के सदस्य आपके बाईं ओर ही बैठें। किस वजह से दीपावली पर लक्ष्मी और गणेश की पूजा की जाती है, आइए जानते हैं पौराणिक कथाएं। ऐसे तो माना जाता है कि दीपावली का त्यौहार भगवान राम की जीत कर अयोध्या लौटने की खुशी में किया जाता है, मगर इस दिन मुख्य रूप से लक्ष्मी गणेश की पूजा की जाती है। इनकी पूजा के बिना यह त्यौहार अधूरा माना जाता है। तो आइए जानते हैं कि लक्ष्मी गणेश जी की पूजा से जुड़ी पौराणिक कथा और धार्मिक महत्व क्या है। कहते हैं कि माँ लक्ष्मी धन की देवी हैं, यह हम सभी जानते हैं।
माँ लक्ष्मी की कृपा से ही ऐश्वर्य और वैभव की प्राप्ति होती है। कार्तिक अमावस्या की पावन तिथि पर धन की देवी को प्रसन्न कर समृद्धि का आशीर्वाद लिया जाता है। दीपावली से पहले आने वाले शरद पूर्णिमा के त्यौहार का माँ लक्ष्मी के जन्म उत्सव की तरह मनाया जाता है। फिर दीपावली पर उनका पूजन कर धन धान्य का वर लिया जाता है। गणपति को बुद्धि का देवता कहा गया है। हिंदू धर्म में कोई भी पूजा बिना गणपति जी की पूजा के बिना पूरी ही नहीं होती। दीपावली पर गणपति पूजा का भी एक विशेष वजह है। साथ ही धन देवी की पूजा से समृद्धि का आशीर्वाद मिलने के बाद व्यक्ति को सुबुद्धि की आवश्यकता होती है ताकि वह धन का उपयोग सही कार्यों के लिए करे। इसी प्रार्थना के साथ दीपावली पर गणपति की पूजा भी की जाती है। हे प्रथम पूजनीय गणपति, हमें सुबुद्धि प्रदान कर हमें सन्मार्ग पर आगे बढ़ने का वरदान दे। अयोध्या में दीपोत्सव दीपावली से जुड़ी यह पौराणिक कथा प्राचीन काल से प्रचलित है। इस दिन भगवान राम लंकापति रावण को हराकर अयोध्या लौटे थे और अयोध्या के लोगों ने उनका स्वागत करने के लिए चारों ओर घी के दीपक जलाए थे। तभी से सनातन धर्म को मानने वाले लोग हर साल कार्तिक मास की अमावस्या को दीप जलाकर पूरे देश को रोशन करते हैं, घर को रोशन करते हैं। उत्सव की शुरुआत सफाई, सजावट, दीपों की रोशनी और दियों से होती है। अमावस्या की रात भगवान गणेश और देवी लक्ष्मी की नव स्थापित मूर्तियों की पूजा की जाती है, क्योंकि लक्ष्मी पूजा समृद्धि की देवी और नई शुरुआत के देवता के सम्मान में की जाती है। इस दिन भगवान कुबेर या धन के देवता के धनवंतरी की भी पूजा की जाती है। पौराणिक कथा के अनुसार एक गांव में साहूकार रहता था। उसकी बेटी हर दिन पीपल के पेड़ में जल चढ़ाने के लिए जाती थी। जिस पीपल के पेड़ में वह जल चढ़ाती थी उस पेड़ पर माँ लक्ष्मी का वास था। एक दिन लक्ष्मी जी ने साहूकार की बेटी से कहा कि वह उसकी मित्र बनना चाहती है। लड़की ने जवाब में कहा कि वह अपने पिता से पूछ कर बताएगी। घर आकर साहूकार की बेटी ने अपने पिता को पूरी बात बताई। बेटी की बात सुनकर साहूकार ने कहा, हाँ कह दो। एक दूसरे दिन साहूकार की बेटी ने लक्ष्मी जी को अपनी सहेली बना ली। दोनों सखियां अच्छी तरह से एक दूसरे से बातें करती। एक दिन लक्ष्मी जी साहूकार की बेटी को अपने घर ले गई। लक्ष्मी जी ने अपने घर में साहूकार की बेटी का खूब आदर किया और पकवान परोसे। जब साहूकार की बेटी अपने घर लौटने लगी तो लक्ष्मी जी ने उससे पूछा कि वह उन्हें कब अपने घर बुलाएगी। साहूकार की बेटी ने लक्ष्मी जी को अपने घर बुला लिया, लेकिन आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होने के कारण वह स्वागत करने में घबरा रही थी। क्या वह अच्छी तरह से स्वागत नहीं कर पाएगी? साहूकार अपनी बेटी की मनोदशा समझ गया। उसने बेटी को समझाते हुए कहा कि वह परेशान न हो, फौरन घर की साफ सफाई करके चौका मिट्टी से लगा दे। 4 बत्ती वाला दिया लक्ष्मी जी के नाम से जलाने के लिए भी साहूकार ने अपनी बेटी से कह दिया। उसी समय एक चील किसी रानी का नौलखा हार लेकर साहूकार के घर आ गया। साहूकार की बेटी ने उस हार को बेचकर भोजन की तैयारी की। थोड़ी ही देर में माँ लक्ष्मी भगवान गणेश के साथ साहूकार के घर आई और साहूकार के स्वागत से प्रसन्न होकर उसने उस पर अपनी कृपा बरसाई। लक्ष्मी जी की कृपा से साहूकार के पास फिर किसी भी चीज की कोई कमी नहीं हुई। दीपावली को लेकर ऐसी काफी प्रचलित है पौराणिक कथाएं। एक पौराणिक कथा के अनुसार कार्तिक अमावस्या के दिन भगवान श्री राम वनवास काटकर और रावण का वध करके अयोध्या लौटे थे। भगवान राम के अयोध्या आगमन पर लोगों ने दीप जलाकर उनका उत्सव मनाया था। तभी से दीपावली भी मनाई जाती है। और एक अन्य कथा के अनुसार एक नरकासुर नामक का राक्षस था। राक्षस ने अपनी असुर शक्तियों से देवता और जनमानस को परेशान कर रखा था। इतना ही नहीं, इन राक्षस ने साधु संतों की 16,000 स्त्रियों को बंदी भी बना लिया था। बढ़ते अत्याचारों से परेशान देवता और साधु संतों ने भगवान श्री कृष्ण से मदद मांगी थी। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने कार्तिक मास में कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को नरकासुर का वध कर देवता और संतों को उसके आतंक से मुक्ति दिलाई थी। इसके साथ ही उन्होंने 16,000 स्त्रियों को कैद से मुक्त भी कराया था। कहते हैं इसी खुशी में दूसरे दिन यानी कार्तिक मास की अमावस्या को लोगों ने घरों को दियों से सजाया। तभी से नरक चतुर्दशी और दीपावली का त्यौहार मनाया जाने लगा। दिवाली को लेकर धार्मिक मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु ने राजा बलि को पाताल लोक का स्वामी बनाया था और इंद्र ने स्वर्ग को सुरक्षित पाकर खुशी से दीपावली मनाई थी। एक अन्य कथा के अनुसार दीपावली के दिन समुद्र मंथन के दौरान क्षीर सागर से लक्ष्मी जी प्रकट हुई थी और उन्होंने भगवान विष्णु को पति के रूप में स्वीकार किया था। तभी से दीपावली का त्यौहार मनाया जाने लगा। दिवाली को लेकर ऐसी काफ़ी धार्मिक मान्यता है। एक अन्य कथा के अनुसार दिवाली के दिन समुद्र मंथन के दौरान क्षीर सागर से लक्ष्मी जी प्रकट हुई थी। उन्होंने भगवान विष्णु को पति के रूप में स्वीकार किया। तभी से दीपावली का त्यौहार मनाया जाता है।
दीपावली को लेकर काफ़ी कथाएं प्रचलित हैं। माँ लक्ष्मी को धन की देवी मानी जाती है, इसलिए माँ लक्ष्मी की कृपा से ही ऐश्वर्य और वैभव की प्राप्ति होती है। कार्तिक मास की पावन तिथि पर धन की देवी को प्रसन्न करके उनका आशीर्वाद लिया जाता है। दीपावली पर उनका पूजन करके धन धान्य का वर भी लिया जाता है।